हमारा अगला शब्द है सेम्बलेंस। ये एक नाउन है, यानी संज्ञा। इसका मतलब होता है किसी चीज का बाहरी रूप, उसका दिखावा, खासकर तब जब असलियत उससे बिल्कुल अलग हो। सीधे शब्दों में कहें तो जो चीज जैसी दिख रही है, जरूरी नहीं कि अंदर से भी वैसी ही हो। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इमेजिन कीजिए कि एक तूफान के बाद पूरा शहर अस्त व्यस्त हो गया है। अब वहां के लोग मिलजुल कर सब कुछ ठीक कर रहे हैं ताकि चीजें फिर से नॉर्मल दिखने लगे, भले ही रियलिटी में अभी भी बहुत नुकसान हुआ हो। तो ये जो नॉर्मल दिखने की कोशिश है, इस ऊपरी नॉर्मैलिटी को ही हम सेम्बलेंस ऑफ नॉर्मैलिटी कहते हैं। अब इंग्लिश सेंटेंस सुनिए। आफ्टर द स्टॉर्म, द रेजिडेंट्स वर्क टुगेदर टू रिस्टोर सम सेम्बलेंस ऑफ नॉर्मैलिटी टू देयर टाउन। ये वर्ड सिर्फ ऐसी बड़ी सिचुएशंस के लिए ही नहीं, बल्कि हमारी पर्सनल फीलिंग्स को डिस्क्राइब करने के लिए भी परफेक्ट है। जैसे इस सेंटेंस में देखिए, एक इंसान है जो बाहर से एकदम शांत दिखने की कोशिश कर रहा है, मतलब वो एक सेम्बलेंस ऑफ काम दिखा रहा है, लेकिन उसके कांपते हुए हाथ उसकी असली घबराहट, उसकी एंजाइटी को जाहिर कर देते हैं। तो बाहर से शांत पर अंदर से बेचैन। सेंटेंस है, ही ट्राइड टू प्रोजेक्ट अ सेम्बलेंस ऑफ काम बट हिज शेकिंग हैंड्स रिवील्ड हिज ट्रू एंजाइटी। अच्छा, अब देखते हैं इसे पॉलिटिकल वर्ल्ड में कैसे यूज करते हैं। मान लीजिए एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसके अंदर बहुत झगड़े चल रहे हैं, लेकिन उनका नया लीडर स्टेज पर आकर एक ऐसी स्पीच देता है जिससे लगे कि पार्टी में सब ऑल इज वेल है, एकदम यूनिटी है। तो उसने क्या किया? उसने बस एक सेम्बलेंस ऑफ यूनिटी यानी एकता का एक दिखावा बनाए रखने की कोशिश की। इंग्लिश में सेंटेंस है, द न्यू लीडर्स स्पीच वॉज एन अटेम्प्ट टू मेंटेन अ सेम्बलेंस ऑफ यूनिटी विद इन द डिवाइडेड पार्टी। आपको ये शब्द न्यूज़ में या एक्सपर्ट्स की बातों में बहुत सुनने को मिलेगा। जैसे इस कोट में एक एनालिस्ट बता रहा है कि दो देशों के बीच एक समझौता तो हो गया है, ऊपर से दिखने में तो शांति लग रही है, अ सेम्बलेंस ऑफ पीस, लेकिन जो उनके बीच की असली प्रॉब्लम्स हैं, जो अंडरलाइंग टेंशंस हैं, वो अभी भी सॉल्व नहीं हुई हैं। ध्यान से सुनिए इस कोट को। द एग्रीमेंट प्रोवाइड्स अ सेम्बलेंस ऑफ पीस बट द अंडरलाइंग टेंशंस रिमेन अनरिजॉल्व्ड। तो अब सेम्बलेंस के कुछ सिनोनिम्स यानी मिलते जुलते शब्द और एंटोनिम्स यानी विपरीत शब्दों को देखते हैं। इसके सिनोनिम्स हैं अपीयरेंस, गाइस, लाइकनेस और फसाद। इन सब का मतलब कहीं ना कहीं दिखावा या ऊपरी रूप ही होता है। और इसके ऑपोजिट यानी एंटोनिम्स हैं रियलिटी यानी असलियत, ट्रूथ मतलब सच, डिफरेंस यानी अंतर और डिसिमिलैरिटी यानी जो बिल्कुल अलग हो। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।